वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अब कब होगी। पीजीटी तो स्थगित हो गया, अब ये अगस्त में प्रस्तावित है। टीजीटी भी क्या स्थगित होने वाला है और कब ये एग्ज़ाम होंगे, अधिकारियों से आज क्या वार्ता हुई। साथ ही साथ यूपी टेट और सुपर टेट पर भी डिस्कस करेंगे। नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की क्या संभावनाएँ हैं और बात करेंगे यूपी SSC पेट 2025 फ़ी पेमेंट करने की ट्रिक क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं और मैं एक नए तरीके के बारे में आपको बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो बात करेंगे दोस्तों यूपी SSC पेट 2025 की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। दोस्तों ये संपूर्ण गाइड बुक है और इससे आप पूरा सिलेबस पेट 2025 का पढ़ सकते हैं। इस बुक में आपको 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2023 का भी पेपर आपको इसमें मिल जाएगा। 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल दिया गया है और ये 100% अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस तैयार किया गया है दोस्तों। तो चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है। साथ ही साथ दोस्तों इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 4 आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलेंगे और यहाँ पर भी आपको 1950 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश मिलेगा, बहुविकल्पी, वो भी हल सहित। तो यदि आपको ये बुक लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं या फिर ये इजीली मार्केट में ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। पीजीटी की परीक्षा जो 18 व 19 जून को होना था ये तो स्थगित हो ही गया है और इसकी नई परीक्षा तिथि है अगस्त का अंतिम सप्ताह। बाकी एग्जैक्ट डेट की सूचना समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अति शीघ्र दिया जाएगा। तो जिस बात का डर था वही हुआ, पीजीटी टल गया है और ये अब अगस्त के अंतिम सप्ताह में चला गया है। इसी बीच अभ्यर्थी ये सवाल पूछ रहे हैं कि टीजीटी वाला एग्ज़ाम क्या 21 और 22 जुलाई को हो जाएगा। चूँकि पीजीटी 3 बार ऑलरेडी टल चुका है तो टीजीटी पर भी खतरा मंडरा ही रहा है। आज अधिकारियों से वार्ता हुई है इस संबंध में और अपडेट ये निकल कर आ रही है, जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से टीजीटी वाला एग्ज़ाम भी जुलाई में नहीं हो पाएगा। ये सूचना सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों कि ऑथेंटिक सूचनाएं ही हमारे चैनल के द्वारा दी जाती हैं। अपडेट ये भी है कि आयोग बहुत ही जल्द एक नोटिस जारी करेगा। जैसे पीजीटी वाला नोटिस आया वैसे टीजीटी का भी नोटिस आएगा कि एग्ज़ाम ये कब होना है और सूचना सितंबर का निकल कर आ रहा है कि सितंबर में अब टीजीटी कराया जाएगा। कल भी आयोग के बाहर अभ्यर्थियों का धरना चल रहा था, आज भी अभ्यर्थी पहुंचे थे। अध्यक्ष साहिबा से मुलाकात भी हुआ छात्रों का और जानकारी निकल कर आ रही है कि टीजीटी अब जाएगा सितंबर तक और पीजीटी के लिए प्रस्तावित तिथि अगस्त का आयोग ने बता ही दिया है। जल्द ही टीजीटी का भी नोटिस देखने को मिलेगा। नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की बात करें दोस्तों तो जब तक 2022 वाली परीक्षा नहीं हो जाती है नई भर्ती पर कुछ हो नहीं पाएगा। और आयोग द्वारा ये जानकारी दी गई है कि अभी उनको किसी भी भर्ती का अधियाचन नहीं है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो। पोर्टल में कुछ समस्याएं थी जिससे अधियाचन लिया जाता है, उसको जल्द ठीक किया जाएगा, ये आश्वासन दिया गया है। और नई भर्ती संबंधी अलग एक टीम बनाई गई है जो अब काफ़ी एक्टिव हो जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है। देखते हैं क्या होता है। सरकार जब अधियाचन भेजेगी, जब सरकार चाहेगी भर्ती करना तभी होगा। आयोग तो बस मात्र परीक्षा कराने और रिजल्ट निकालने के लिए ही बना है, बस उनकी इतनी ही जिम्मेदारी है। ये अपडेट्स निकल कर आई है दोस्तों। और यूपी टेट को लेकर बहुत हू हल्ला मचा था, आपने देखा ही होगा। तो यूपी टेट में भी डिले है। यदि जून जुलाई में टीजीटी पीजीटी 2022 वाली परीक्षा हो जाती तो इसके बाद फिर यूपी टेट हो सकता था, लेकिन जब टीजीटी पीजीटी ही फंस गया, ये अगस्त सितंबर तक जा रहा है तो यूपी टेट में डिले होना तय है। और जब तक यूपी टेट नहीं होगा तब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी नहीं आने वाली है। तो चीज़ें काफ़ी डिले हो गई हैं। बाकी आगे और भी कोई जानकारी मिलेगी मैं ज़रूर सूचना दूंगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बात करते हैं यूपी SSC पेट 2025 का। तो रजिस्ट्रेशन लगभग छात्रों ने कर ही लिया है। यहाँ से आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर फ़ोटो साइन अपलोड करना होता है जिसके लिए डायरेक्ट लिंक यहाँ पर है। फिर रिमेनिंग डिटेल सबमिशन जिसमें आप एड्रेस वगैरह भरते हैं उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है। यदि आपने ये 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया है तो इसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना होता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को फ़ी पेमेंट वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है,
और फिर डिटेल्स के साथ आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद इस प्रकार का पेज आएगा। आपको फ़ी पेमेंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यदि फ़ी पेमेंट वाला ऑप्शन आता है तो आप डायरेक्टली पेमेंट करिए। यदि इस प्रकार का मैसेज आता है कि कोई फ़ी आपका पेंडिंग में है या इनिशिएटेड है, तो आपको इसके लिए डबल वेरिफिकेशन करना होगा। लिंक यहाँ पर दिया गया है। होम पेज पर भी डबल वेरिफिकेशन का लिंक है। जैसे ही आप डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, फिर से इस प्रकार का पेज आएगा। आपको लॉगिन होना है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर सारा रिकॉर्ड शो होगा। टोटल 5 बार पेमेंट करने की कोशिश की गई है। सबका इंडिविजुअल स्टेटस आएगा। देखिए नो यानी फ़ी पेमेंट कोई भी सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन फेल हो गया। वेरीफाइड ट्रांजैक्शन आईडी पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। फ़ी पेमेंट से संबंधित डिटेल्स आ जाएगी। देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस फेल है, तो पेमेंट ये फेल हो गया है, यानी कि पैसा यदि आपके खाते से कटा होगा तो वापस भेज दिया जाएगा या भेज दिया गया होगा, या हो सकता है कि पैसा आपके खाते से कटा ही ना हो। ठीक है, तो फेल हो गया, इसका मतलब आपको दोबारा फ़ी पेमेंट करना होगा। आपका अभी तक कोई भी सक्सेसफुल फ़ी पेमेंट नहीं हुआ है और प्रेजेंट टाइम में कोई फ़ी पेमेंट इनिशिएट भी नहीं हुआ है। तो एक बार अगर आप डबल वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद जब आप फ़ी पेमेंट की कोशिश करेंगे तो फ़ी पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। मैं होम बटन पर क्लिक करता हूं, फिर से होम पेज यहां आ जाएगा। फिर से आपको एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिशन पर क्लिक करना है और डिटेल्स के साथ लॉगिन हो जाना है। देखिए ये वाला पेज आ गया और इस बार मैं फिर से प्रोसीड फॉर फ़ी डिपॉजिशन अगेंस्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूं और आप देख सकते हैं इस बार फ़ी पेमेंट करने वाला ऑप्शन हमें मिल गया। तो यदि कोई फ़ी पेमेंट इनिशिएटेड या पेंडिंग दिखाता है तो एक बार आप डबल वेरिफिकेशन से चेक कर लीजिए। अपडेट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ फेल दिखा रहा है तो आपको दोबारा फ़ी पेमेंट करने वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करते ही आपको देखने को मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट गेटवे। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ टिक मार्क लगाकर प्रोसीड पर क्लिक करिए। अगले पेज पर आपके डिटेल्स शो होंगे, आप एक बार देख लीजिएगा और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे डेबिट कार्ड से करना चाहें या क्रेडिट कार्ड से, किसी भी बैंक का हो, या SBI का कोई क्रेडिट कार्ड हो, या नेट बैंकिंग SBI का है, या फिर किसी भी बैंक का है, या फिर आप यहाँ देखेंगे UPI का भी ऑप्शन है। तो आप UPI ID डालकर अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर QR कोड पर क्लिक करेंगे तो एक QR कोड अपडेट हो जाएगा और आप इस QR कोड से स्कैन के थ्रू अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।